हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ने से पहले एक्चुअली एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सम के अंदर आपको है ना करंट अकाउंट दिख रहा होगा, तो आपको इसके अंदर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है फाइनल अकाउंट के सम के अंदर कि जब कभी भी हमें करंट अकाउंट दिया है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल की जो भी अमाउंट है डायरेक्ट लायबिलिटी में लिख देंगे, और जो भी चीज़ें कैपिटल में हम लोग अभी तक लिखते थे वो सबके सब चीज़ें कहाँ लिख देंगे हम लोग करंट अकाउंट में। इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सम तो एज इट इज़ हम लोग जैसे करते थे वैसे के वैसे ही होगा। चलिए, तो पहला स्टेप मेरा हो गया है, मेक अ नेसेसरी अकाउंट मैंने बनवा दिए, रिवोल्यूशन, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश एंड बैंक एंड बैलेंस शीट। ओके, चलिए सेकंड मेरा क्या था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, करंट एज वेल एज कैश बैंक अमाउंट हम लोग लिख देंगे। तो चलिए पहले तो कैपिटल मुझे किसकी, ए और बी की, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना है, डायरेक्ट जाके लायबिलिटी में आपको ए और बी की कैपिटल लिख देनी है और नीचे आपको सी के लिए स्पेस छोड़ देना अभी आप। ओके, सो 75,000 25,000 लिख दिया मैंने। करंट अकाउंट दोनों का अमाउंट कहाँ दी है, क्रेडिट में दी हुई है। ए का 8,000 है, बी का 2,000 है, वो भी लिख दिया मैंने। और कैश की अमाउंट डेबिट साइड में लिख देते हैं हम लोग, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 3,000। ओके, चलिए बढ़ता हूँ आगे मैं। थर्ड वन, कौन सी रिजर्व दी है हमको, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन। पर वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन कभी भी दिया हो तो मैंने आपको पहले बोला है हम लोग देखेंगे उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं। उसके अलावा क्रेडिट में कोई है, डेबिट में नहीं है। डेबिट में आपको एसेट्स में गुडविल दिख रहा है, हाँ गुडविल है 5,000। तो एक काम करो, उसको 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आ गया 4,000 एंड 1,000 ए और बी के अंदर। ओके, चलिए फोर्थ वन, मेक अ रिवोल्यूशन अकाउंट। चलते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में हम लोग बनाते हैं, और रिवोल्यूशन में पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर का ट्रांजेक्शन। अब फर्स्ट नंबर के ट्रांजेक्शन की तो हमको यहाँ पे जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो किसका दिया हुआ पूरा न्यू पार्टनर्स कैपिटल उसका दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट पढ़ता हूँ सेकंड पे, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%, while वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्टॉक बी डिक्रीज बाय 5%। यानी हमको लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ानी है, तो बढ़ाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, फायदा होगा। सो मेरी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या आ गई, 3500 क्रेडिट साइड में। और दूसरा क्या करूँगा, मैं लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर इसको ऐड कर दूंगा। क्लियर है, 35,000 के अंदर मैंने ऐड किया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट मैंने लिखी हुई है, पर आपको मैंने पहले ही बोला हुआ है आप लोग 35,000 प्लस 3500 करके लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सेकेंड वन, वहीं पे स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी रिड्यूस हो रही है, 1500, और स्टॉक की हो रही है 750। दोनों के दोनों डेबिट में जाएंगे। और वहीं पे मैंने फर्नीचर में से माइनस करा हुआ है, और स्टॉक में से भी मैंने क्या करा हुआ, माइनस करा हुआ है दोनों वैल्यू। चलो बढ़ते हैं फिर आगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स। यानी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट की, 35,000, यानी 10,000 क्या हुआ है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है। सो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 35,000 आ जाएगा। बहुत ही ईजी था ये तो। चलिए फिर, प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेटर्स। हमको क्या करना है, डेटर्स के ऊपर 10% क्या करना है, बीडीआर निकालना है। निकाल दो ये भी आप लोग। 5500 के ऊपर 10%, यानी कितना आ गया आपका 550, बाहर आ जाएगा 4950। और दूसरी अमाउंट कहाँ जाएगी इसकी, हमारी बीडीआर की 50 रुपीज़ खाली मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी आगे ऐसा देखा हुआ है। यानी एक्चुअली पहले से कितना दिया हुआ है आपको, 5,000 तो बीडीआर दिया हुआ है, पर मैंने जब नया निकाला तो कितना आया 550। यानी पहले से मेरा 500 रुपया तो डूब ही रहा था, अब खाली कितना डूबेगा 50 रुपीज़। इसीलिए मैंने बीडीआर के डेबिट में, रिवोल्यूशन के डेबिट में बीडीआर कितना लिखा हुआ, ओनली फॉर 50 रुपीज़। चलता हम लोग आगे फिर नेक्स्ट वन। आगे वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन। अब अमाउंट कितनी दी है, 1,000 रुपीज़। अब मैंने आपको कभी बोला है कि कभी वर्कमैन एक्सीडेंट का कुछ भी आवे तो आपको ऑलवेज क्या करना है, जो वैल्यू आपको बाहर दी वो तो आपको कहाँ डायरेक्ट लायबिलिटी में लिखे देने की। तो देखो लायबिलिटी में मैंने वर्कमैन एक्सीडेंट 1,000 रुपीज़ तो लिख ही दिया है, और कौन सी वाली वैल्यू हमेशा लिखने की, जो बाहर दी है वो। ओके, चलिए अब आपका पहले से आपको कितना अमाउंट था, 5,000 आपको कंपनी वालों ने दे के रखा था कि भाई आपका कुछ भी अगर वर्कमैन का एक्सीडेंट का कुछ भी होगा तो 5,000 आपको मिल जाएगा। पर यहाँ पे तो हमारा जो एक्सीडेंट के लिए कितना खाली खर्च हुआ है, 1,000 हुआ है, तो 4,000 तो हमारा फायदा हो रहा है ना। तो 4,000 क्या करेंगे, दोनों के दोनों पार्टनर अपने घर पे ले जाएंगे, वो लोग अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए मैंने कहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में 3200 एंड 800 आ गया। और अगर यहीं पे ऐसा होता, उल्टा दिया होता, अंदर 1,000 रुपीज़ होते हैं और बाहर 5,000 दिया होता, तो एक एंट्री तो लायबिलिटी में 5,000 की करता और दूसरी एंट्री में रिवोल्यूशन के डेबिट में करता। क्यों, क्योंकि मुझे नुकसान होता कि मुझे पहले से 1,000 रुपया मिला हुआ था, पर मुझे कितना पे करने का आया है, 5,000। तो मैं 4,000 रुपया कहाँ पे लिखता, रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखता। आ रहा है आपको समझ में क्या बोल रहा हूँ, पक्का। चलिए बढ़ता हूँ फिर मैं आगे, नेक्स्ट वन।
डिसऑनर एक्सपेंस ऑफ बिल ₹150 एंड बैंक चार्जेस ऑफ ₹300 विच आर पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। चलिए, यानी दोनों के दोनों एक्सपेंस है, यानी ये तो एकदम इजी है कि दोनों एक्सपेंस होगी तो हम लोग रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखेंगे बैंक चार्जेस 300 एंड बिल रिसीवेबल 150। क्लियर है। आगे यहाँ पे एंट्री हो गई, पर दूसरी एंट्रीज के कहाँ करेंगे, क्योंकि देखिए इस पर पीछे एक वर्ड यूज करा हुआ है पेड, यानी दोनों आपने चुका दिए हैं। सो दूसरी एंट्री मैंने कहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है मैंने बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक चार्जेस। ओके, क्योंकि ये अमाउंट आपने क्या करी है, ऑलरेडी पे कर दी है। क्लियर हो रहा है, कोई भी क्या बोल रहा हूँ मैं, पक्का। चलिए बढ़ता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वन। हो गया अब हमारा क्लियर 4th नंबर का भी। चलिए आता हूँ 5th नंबर पे। सी विल ब्रिंग 20,000 एज अ कैपिटल फॉर हिज 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी सी को हमने 1/5 पे एडमिशन लिया हुआ है और कितना कैपिटल आ रहा है 20,000। तो कभी भी न्यू पार्टनर कैपिटल आता है क्या करते हैं हम लोग, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया हुआ है मैंने 20,000 कैश का डेबिट में लिख दूंगा मैं सीज कैपिटल, और सीज के कैपिटल वो तो बनाया नहीं तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे अमाउंट कैपिटल अकाउंट में 20,000। अब इसका टोटल करके हम लोग बाहर 1,20,000 लिख देंगे। चलो फिर बढ़ता हूँ आगे मैं। 6 आता है हमारा गुडविल। अब हम लोग चलते हैं गुडविल पे, पर गुडविल से पहले हमको क्या है, ओल्ड रेशियो भी और न्यू रेशियो देखो आपको ऊपर दिया हुआ है सब में 3:1:1। तो चलो मैंने यहाँ पे करा हुआ है, पहले सैक्रिफाइस निकालते हम लोग। ओल्ड है 4:1, न्यू है 3:1:1। ए का मैंने सैक्रिफाइस निकाला, सो ओल्ड है उसका 4/5, न्यू है उसका 3/5, तो आ गया आंसर 1/5। इस तरह बी का आया ओल्ड 1/5 और न्यू है 1/5, सो बी का आ गया 0। आपने एक चीज नोट डाउन करी, यहाँ पे ए का आंसर 1/5 आ रहा है जबकि बी का आंसर 0/5 आ रहा है, यानी इसका मतलब ऐसा है कि बी ना ही कोई प्रॉफिट कर रहा है ना ही कोई सैक्रिफाइस कर रहा है। सॉरी। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो अमाउंट है वो हम लोग किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पूरी की पूरी अमाउंट कौन ले जाएगा, हमारा पार्टनर ए ले जाएगा। हम लोग बी को बिल्कुल भी अमाउंट देंगे नहीं, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, पूरा सैक्रिफाइस वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, पूरा जो सैक्रिफाइस है वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ओके, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं गुडविल कितनी है। वो क्या कर रहा है, अपने शेयर की यानी अपने भाग की कितनी गुडविल ला रहा है 5,000, जो किस में ला रहा है, कैश में ला रहा है। तो फिर तो बहुत इजी एंट्री हो गई, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो गुडविल प्रीमियम कहाँ पे लिखूंगा, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है मैंने 5,000, और दूसरी एंट्री कहाँ चली जाएगी, मेरे करंट अकाउंट के क्रेडिट में देखो मैंने लिखा हुआ है गुडविल प्रीमियम, और पूरी की पूरी 5,000 अमाउंट मैंने ए को दे दी है। क्यों, क्योंकि बी ने तो यहाँ पे कुछ भी किया नहीं है, इसलिए पूरा जो पैसा वो कौन ले जाएगा, ए ले जाएगा। क्लियर हुआ आपको, मैंने ये भी क्या बोला। ओके, पर उसके आगे भी एक लाइन दी जो बहुत ही ईजी है, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, जिसमें पार्टनर क्या कर रहा है, हाफ अमाउंट घर पे ले जा रहा है, तो ये तो बहुत ही ईजी है। क्या करते थे उस केस में, ए का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू क्या हो जाएगा, गुडविल प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो देखो इसके अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा हुआ है 2500। क्यों 2500, क्योंकि आधी अमाउंट, तो 5,000 का आधा कितना हो गया 2500, और दूसरी अमाउंट कहाँ जाएगी, कैश के क्रेडिट में जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में मैंने गुडविल लिखा हुआ है 2500। बोलिए क्लियर हो गया आप सभी को, पक्का। तो आई होप आपको गुडविल की ये एंट्री बहुत ही इजी वे में क्लियर हो चुकी होगी। ओके, चलते हैं 7 नंबर का हमारा क्या था, मेक अ प्रॉपर ऑल द अकाउंट्स। ओके, चलो देख लेते हम लोग, बंद कर देते हैं अकाउंट्स को। 13,500 से हमारा बंद हुआ अकाउंट क्रेडिट का, और डेबिट में हमको 10750 कम पड़ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा जो 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है मैंने 8600 2150। कहाँ पे अमाउंट को ले जाऊँगा मैं, करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ मैंने रिवोल्यूशन। चलिए अकाउंट बंद कीजिए। अब करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड का दोनों साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट में माइनस करने पे आपको बैलेंस कितना मिल रहा है 18,300 एंड 3950। ये बैलेंस क्या करेंगे हम लोग, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। डेबिट से कहाँ जाएगा करंट अकाउंट का बैलेंस, क्रेडिट साइड में। देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है करंट अकाउंट 18,300 एंड 3950। क्लियर हो गया आपको ये भी, पक्का। चलिए अब हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट बंद कर दो। कैश एंड बैंक में डेबिट में आ रहा है 28,000, उसमें से आपने 2500 150 300 माइनस करा, तो आपका अमाउंट बच रहा है 25050। ये अमाउंट कहाँ पे आप मूव करोगे, एसेट साइड में कैश लिख दोगे 25050। क्लियर हो गया आपको ये भी, पक्का। चलिए अब बाकी की जो अमाउंट बाकी है उसको लिखेंगे हम लोग और दोनों टाइप का टोटल कर देंगे। तो दोनों ही साइड का टोटल करने पे मेरा आंसर आ रहा है 1,48,250 एंड 1,48,250 आ रहा है कि मालूम पड़ गया आप सभी को, पक्का। तो आई होप आप सभी को ये सम बहुत ही इजी वे में क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपके डाउट पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।